साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो कि नियम संख्या 109 है। और आज हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो कि समास का दूसरा भेद है, वह पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और यह तत्पुरुष समास जो है वह समास के भेदों में जो है क्रम संख्या में दूसरे भेद पे आता है। तो वही हम लोग आज जो है पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं तत्पुरुष उस समास को कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द द्वितीय शब्द के विशेषण का कार्य करे, अर्थात जिसमें जो है उत्तर पदार्थ की प्रधानता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। और प्रथम शब्द क्या हो जाए, दूसरे शब्द का विशेषण के रूप में प्रयोग हो, उसी को जो है तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब कहते हैं भैया, चूंकि तत्पुरुष का प्रथम पद विशेषण होता है अथवा विशेषण का कार्य करता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, और चूंकि विशेष्य जो है वह प्रधान होता है, इसीलिए तत्पुरुष को प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः ऐसी व्याख्या की जाती है। अर्थात प्रायशः जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो उसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास होती है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। यहाँ राज्ञः एक प्रकार का जो है पुरुष का विशेषण है, अथवा कृष्णः सर्पः। कृष्णः सर्प, यहाँ जो है कृष्णः शब्द वह सर्प का विशेषण है, अर्थात सर्प जो है वह कैसा है, तो काला है। तो यहाँ पर कृष्ण जो है काला जो है वह विशेषण है। इसी प्रकार राज्ञः पुरुषः में जो है राजा का पुरुष, यहाँ पे राजा क्या है, विशेषण है, ऐसा कह रहे हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं ख नंबर के नियम में तत्पुरुष शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। जो मतलब तत्पुरुष शब्द है उसका दो अर्थ हो सकते हैं, तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, सह पुरुषः तत्पुरुषः। तत्पुरुष का जो है दो प्रकार से व्युत्पत्ति करते हैं। पहला जो है षष्ठी में करते हैं, दूसरा प्रथमा में करते हैं। तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, सह पुरुषः तत्पुरुषः। इन दो अर्थों के अनुसार ही तत्पुरुष समास के दो मुख्य भेद हैं। इन दो अर्थ के कारण ही तत्पुरुष समास के क्या हैं, दो मुख्य भेद हैं। पहला यहाँ पे दिखाते हैं व्यधिकरण, अर्थात जिसमें समास का प्रथम शब्द किसी दूसरी विभक्ति में हो। क्या हो, तो कहते हैं व्यधिकरण, अर्थात जिसमें समास का प्रथम शब्द जो है किसी दूसरी विभक्ति में हो। और दूसरा जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं समानाधिकरण, अर्थात जिसमें प्रथम शब्द की विभक्ति और दूसरे शब्द की विभक्ति एक ही हो। ऊपर उदाहरणों में राजपुरुषः व्यधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है, कृष्णः सर्पः समानाधिकरण है। अब 110 नंबर का जो सूत्र है, जो नियम है 110 नंबर के, उसमें कहा जा रहा है व्यधिकरण तत्पुरुष समास, अर्थात व्यधिकरण तत्पुरुष जो है, जो समास के दो एग्जाम्पल दिए गए थे, दो उदाहरण दिए गए थे, उसमें पहला कौन सा था, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास को यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए 6 भेद जो है व्यधिकरण तत्पुरुष समास के यहाँ पर दिखाएंगे, वह आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ।
व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला जो है वह कौन सा होता है, तो द्वितीया तत्पुरुष समास। दूसरा जो है तृतीया तत्पुरुष समास। तीसरा जो है चतुर्थी तत्पुरुष समास। चौथा जो है वह पंचमी तत्पुरुष समास। पांचवा जो है वह षष्ठी तत्पुरुष समास। छठा जो है वह सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। अब कह रहे हैं भैया, यदि समास का प्रथम शब्द द्वितीया विभक्ति में रहा हो तो वह द्वितीया तत्पुरुष होगा। यदि समास का प्रथम शब्द जो है द्वितीया विभक्ति में रहा हो तो वहाँ क्या हो जाएगा, द्वितीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी प्रकार जिस विभक्ति में प्रथम शब्द रहेगा उसी नाम से वह समास जाना जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है 7 विभक्तियों में केवल प्रथमा विभक्ति शेष रही। 7 विभक्तियाँ जो है उसमें केवल प्रथमा विभक्ति शेष रही। यदि प्रथम शब्द प्रथमा विभक्ति में रहे तो व्यधिकरण तत्पुरुष हो ही नहीं सकता। यदि जो है प्रथम शब्द प्रथमा विभक्ति में रहे तो व्यधिकरण तत्पुरुष नहीं हो सकता है, समानाधिकरण हो जाएगा। इस कारण ये 6 ही भेद व्यधिकरण के होते हैं। अब हम लोग जो द्वितीया तत्पुरुष है उसमें जाते हैं। कहते हैं भैया यह समास थोड़े से ही शब्दों में होता है। द्वितीया तत्पुरुष समास जो है यह समास थोड़े से ही शब्दों में होता है। अब इसका पहला नियम जो है बताते हैं। कह रहे हैं भैया द्वितीया जो है यह जब श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न शब्दों के संयोग में आती है तब द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। कहते हैं भैया जब श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न शब्द के संयोग में शब्दों के संयोग में आती है तब द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। यह जो है द्वितीया श्रितातीत पतित गतातस्त प्राप्ता पण्य, आपने एक सूत्र पर रखा होगा समास में। यह सूत्र अष्टाध्यायी में दूसरे अध्याय के पहले पाद के 24वां सूत्र है। द्वितीया श्रितातीत पतित गतातस्त प्राप्ता पण्य। इस सूत्र के द्वारा जो है कहा जा रहा है जब द्वितीया जब जो है श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न शब्दों के संयोग में आती है तब क्या हो जाता है, द्वितीया तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः, कृष्ण पर आश्रित, तो यहाँ पर श्रित के योग में क्या हो गया, द्वितीया तत्पुरुष समास हो गया, तो कृष्ण श्रित हो गया। इसी प्रकार जो है दुखम अतीतः, दुखातीतः, यहाँ दुख के पार हो गया। अग्निम पतितः, अग्निपतितः, अग्नि से गिरा हुआ। प्रलयम गतः, प्रलयगतः, विनाश को प्राप्त। मेघम अत्यस्तः, मेघात्यस्तः, मेघ को पार पहुँचा हुआ। जीवनम प्राप्तः, जीवन प्राप्त, जीवन पाया हुआ। कष्टम आपन्नः, कष्टापन्नः, कष्ट पाया हुआ इत्यादि। आपन और प्राप्त शब्द द्वितीयांत के साथ समास बनाने पर प्रथमा में प्रयुक्त होते हैं। कह रहे हैं भैया आपन और प्राप्त शब्द जो है द्वितीयांत के साथ समास बनाने पर प्रथम भी प्रयुक्त होते हैं। आपन और प्राप्त शब्द जो है द्वितीयांत के साथ समास बनाने पर प्रथमा में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्राप्त जीवनः आपन्न कष्टः, यह जो है उदाहरण दे रहे हैं। अब कह रहे हैं भैया गमी आदि शब्दों के साथ भी द्वितीया तत्पुरुष होता है। गमी आदि तत्पुरुष के साथ भी क्या होता है, द्वितीया तत्पुरुष होता है। ग्रामम गमी इति ग्राम गमी, तो गमी के साथ यहाँ पर द्वितीया तत्पुरुष हो गया। अन्नम बुभुक्षुः इति अन्न बुभुक्षुः, अन्न का भूसा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बुभुक्षु के अर्थ में जो है द्वितीया यहाँ पर प्रथमा हो गया। अन्नम बुभुक्षु यहाँ पर भी द्वितीया तत्पुरुष ही हुआ है। अब कह रहे हैं भैया कालवाची द्वितीयांत शब्द अक्तांत कृदंत शब्दों के साथ द्वितीया तत्पुरुष समास बनाते हैं।
कालवाची द्वितीयांत शब्द अक्तांत कृदंत शब्दों के साथ द्वितीया तत्पुरुष समास बनाते हैं। जैसे मासप प्रमितः, मासम प्रमितः, परिच्छेदुम आरब्धवान इत्यर्थः। मासम प्रमितः का अर्थ क्या होता है? परिच्छेदुम आरब्धवान इति अर्थ, यह अर्थ होता है। कह रहे हैं कालवाची द्वितीयांत शब्द अक्तांत कृदंत शब्दों के साथ द्वितीया तत्पुरुष समास बनाते हैं। मास प्रमितः प्रतिपच्चंद्रः। अब जो है दूसरा कह रहा है अत्यंत संयोग या सातत्य व्यक्त करने वाले, जो अत्यंत संयोग या सातत्य अर्थात निरंतर व्यक्त करने वाले जो कालवाची द्वितीयांत शब्द भी द्वितीया तत्पुरुष होते हैं। मुहूर्तम सुखम इति, यह क्या है? मुहूर्तम सुखम, तो यह कालवाची है। तो इसी कारण क्या हो गया, यह अत्यंत संयोग भी जो है व्यक्त कर रहा है, इसलिए यहाँ पर द्वितीया तत्पुरुष हो गया। मुहूर्तम सुखम, मुहूर्त सुखम, ऐसा प्रयोग बन गया। इसी प्रकार मुहूर्त व्यापी क्षणस्थायी इत्यादि, मुहूर्त व्यापी क्षणस्थायी इत्यादि प्रयोग भी बनता है। अब टिप्पणी में कह रहे हैं इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पहला नियम केवल कालवाचक शब्दों के विषय में है। कह रहे हैं भैया इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहला नियम जो है वह केवल कालवाचक शब्दों के विषय में है, और दूसरा जो है वह अत्यंत संयोग प्रकट करने वाले कालवाचक शब्दों के विषय में है। पहले में कालवाचक शब्द केवल अक्तांत कृदंत के साथ द्वितीया तत्पुरुष बनते हैं, परंतु दूसरे में उत्तर पद अक्तांत नहीं होता। अब जो है तृतीया तत्पुरुष जो भेद है, दूसरा भेद, वह आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं भैया जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द तृतीया विभक्ति में हो तब उसे तृतीया तत्पुरुष कहते हैं। जब तत्पुरुष समास का पहला शब्द जो है तृतीया विभक्ति में हो तो कौन सी तत्पुरुष होता है? तृतीया तत्पुरुष हो जाता है। यह समास अधिकतर जो है जो दशाएं में होती है वह दशा आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। कह रहे हैं भैया जब तृतीयांत या करण कारक हो और साथ वाला शब्द क्या हो? कृदंत हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? तृतीया तत्पुरुष समास हो जाता है। हरिना त्रातः हरित्रातः, ये यहाँ पर इनका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हरिना त्रातः हरित्रातः। कर्ति करणे कृता बहुलम सूत्र का यह जो है एग्जाम्पल है। इसमें कहा जा रहा है जब तृतीयांत कर्ता या करण कारक हो और साथ वाला शब्द कृदंत हो तो उसमें जो है तृतीया विभक्ति हो जाता है। तो हरिना त्रातः इति हरित्रातः। इस उदाहरण में हरिण में क्या है? तृतीयांत है, और त्रातः जो है वह कौन सा है? तो कृदंत है, और जो कि अक्त प्रत्यय से बना हुआ है। नखेड़ भिन्नः नख भिन्नः, नखहि अर्थात तृतीयांत है और करण है, और भिन्न कृदंत जो भिद धातु से अक्त प्रत्यय जोड़कर बना है। कारण जब तृतीयांत शब्द के साथ पूर्व सदृश सम शब्दों से कोई आवे अथवा उन कम और कलह लड़ाई निपुण चतुर मिला हुआ लक्षण शब्दों में से अथवा इनके समान अर्थ रखने वाले कोई शब्द आवे तो क्या हो जाता है? तृतीया विभक्ति हो जाती है। पूर्व सदृश समेनार्थ कलह निपुण मिश्रस लक्षणे, इस सूत्र का जो है यहाँ अर्थ दिया गया है। कौन से सूत्र का? पूर्व सदृश समेनार्थ कलह निपुण मिश्रस लक्षणे। तृतीयांत शब्द का यदि पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण शब्दों के साथ समास होता है, तृतीया तत्पुरुष होता है। तो मासेन पूर्वः इति मास पूर्वः, ये प्रयोग बन गया। मात्रा सदृशः मातृसदृशः, पित्रा समः पितृसमः,
धान्येन ऊनम धान्योनम, धान्येन विकलम धान्य विकलम, वाचाकलह वाक्कलह, वाचायुद्धम वाग्युद्धम, आचरेण निपुणः आचार निपुणः, आचारेण कुशलः आचार कुशलः, गूढ़ेन मिश्रम गुड़मिश्रम, गूढ़ेन युक्तम गुड़युक्तम, घर्षणेन संलक्षणम घर्षणश्छलम घर्षणश्लक्षणम, कुट्टनेन संलक्षणम कुट्टन संलक्षणम, अर्थात कूटने से चिकना। अवर शब्द के साथ भी तृतीया तत्पुरुष समास बनेगा। अब कह रहे हैं भैया अवर शब्द के साथ भी क्या हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे मासेन अवरह, मासावर अर्थात एक माह का छोटा, मासेन अवरह मासावरह, ऐसा प्रयोग बन गया। संस्कार करने वाले द्रव्य का वाचक तृतीयांत शब्द अन्नवाचक शब्द के साथ तृतीया तत्पुरुष समास बनाता है। जैसे दधना ओदन इति दध्योदनः, दधना ओदन इति दध्योदनः। संस्कार करने वाले द्रव्य का वाचक तृतीयांत शब्द अन्नवाचक शब्द के साथ तृतीया तत्पुरुष समास बनाता है। जैसे दधना ओदनः दध्योदनः, यह प्रयोग बन गया। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रयोग आता है चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष आता है जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द चतुर्थी विभक्ति में रहे। जब जो है तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द कौन सी विभक्ति में रहे, चतुर्थी विभक्ति में रहे, तब उसे जो है चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं। चतुर्थी तत्पुरुष को पढ़ाते हुए कह रहे हैं भैया जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द जो है चतुर्थी विभक्ति में रहे तो वहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। मुख्यतया यह तब है जब कोई वस्तु जो किसी से बनी हो या बनती हो तो चतुर्थी आवे, और जिससे वह बना हो उसका अनंतर आवे। जैसे यूपाय दारू, यूप दारू, तो यहाँ पर पहला शब्द जो है चतुर्थी है, इसीलिए चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। कुंभाय मृत्तिका, कुंभ मृत्तिका, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर जो है चतुर्थी तदार्थ बलि हित सुख रक्षित, सूत्र के द्वारा जो है तदर्थ में जो है यूपाय दारू, यूप दारू बना है। कुंभाय मृत्तिका, कुंभ मृत्तिका। अब आगे कह रहे हैं चतुर्थ्यंत शब्द अर्थ वाले बलि हित, चतुर्थी तदार्थार्थ बलि हित सुख रक्षित, एक सूत्र है, उसका अर्थ यहाँ पर दिया जा रहा है। चतुर्थ्यंत शब्द अर्थ बलि हित सुख तथा रक्षित के साथ भी चतुर्थी तत्पुरुष बनाते हैं। चतुर्थ्यंत शब्द जो है वह अर्थ बलि हित सुख तथा रक्षित के साथ भी क्या होता है, तत्पुरुष समास बनाते हैं। चतुर्थ्यंत शब्द अर्थ वाले जो बलि है, हित है, सुख है तथा रक्षित, इनके साथ भी चतुर्थी तत्पुरुष समास बनाते हैं। इसीलिए हो गया द्विजाय अयम इति द्विजार्थः, द्विजाय अयम इति द्विजार्थः, भूतेभ्यो बलिः इति भूत बलिः, ब्राह्मणाय हितम इति ब्राह्मण हितम। तो इसमें क्या हो रहा है, सब में जो है ब्राह्मणाय हितम में हित के योग में चतुर्थी विभक्ति हुई, चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया। और इसी प्रकार के भूतेभ्यो बलि, बलि के अर्थ में जो है भूत बलि हो गया। यहाँ पर बलि के योग में चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया। द्विजाय अयम में जो है वह अर्थ के योग में जो है द्विजाय अयम इति द्विजार्थः, चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। इसी प्रकार जो है गो सुखम गवे सुखम इति गो सुखम, गो रक्षितम गवे रक्षणम इति गो रक्षितम। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है, जो मतलब शब्द के अर्थ में कौन सा आ रहा है, बलि के अर्थ में कौन सा आ रहा है, हित के अर्थ में कौन सा प्रयोग है, सुख के अर्थ में कौन सा प्रयोग है, रक्षित के अर्थ में कौन सा प्रयोग है। तो यहाँ पर जो है अर्थ के बलि के अर्थ में कौन सा प्रयोग है, भूतेभ्यो बलिः, यह है। हित के योग में कौन सा है प्रयोग, तो ब्राह्मणाय हितम। इस प्रकार आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम आगे बढ़ते हैं
कहते हैं भैया अर्थ शब्द के साथ जो समास बनते हैं वे वस्तुतः चतुर्थी तत्पुरुष होते हुए भी नित्य समास कहलाते हैं। अर्थ शब्द के साथ जो समास बनते हैं वे वस्तुतः चतुर्थी तत्पुरुष होते हुए भी नित्य समास होते हैं, क्योंकि उनका अपने पदों से विग्रह हो ही नहीं सकता, ऐसा कह रहे हैं। उन समस्त पदों के लिंग विशेष के अनुसार होते हैं। अब 4 नंबर के नियम आ गया। कहते हैं पंचमी तत्पुरुष, जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द क्या हो, पंचमी विभक्ति में आवे, तब उस तत्पुरुष समास को पंचमी तत्पुरुष कहते हैं। अब कह रहे हैं भैया पंचमी तत्पुरुष जो है वह जब तत्पुरुष समास प्रथम शब्द जो है पंचमी विभक्ति में आवे, तब उस तत्पुरुष समास को पंचमी तत्पुरुष कहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। मुख्य रूप से यह समास तब होता है जब पंचम्यंत शब्द भाय, भीति और भी के साथ आवे। कह रहे मुख्य रूप से यह समास जो है तब होता है जब भाय, भीति और भी के साथ में आवे, तब पंचम्यंत समास होता है। जैसे चौराद भयम, चोर भयम, तो यहाँ पर भीति आ रहा है इसलिए पंचमी हो गई। स्तेन भीतः, स्तेनाद भीतः, स्तेन भीतः, वृकाद भीतिः इति वृक भीतिः, अयससः भीः इति अयसा भी, ऐसा प्रयोग बन गया। भीति अर्थ होने के कारण यहाँ पर पंचमी हुई है। अब आ गया अस्तोक। अस्तोक, अंति, दूर तथा इनके वाचक अन्य शब्द एवं कृच्छ शब्द पंचम्यंत के साथ समास बनाते हैं, परंतु पंचमी का लोप नहीं होता है। कह रहे हैं भैया यहाँ पर जो है अस्तोक, अंतिक, दूर तथा इनके वाचक जो अन्य शब्द होंगे एवं कृच्छ शब्द पंचम्यंत के साथ समास बनाते हैं, परंतु पंचमी का लोप नहीं होता है। जैसे अस्तोकात मुक्तः, अस्तोकान मुक्तः, ये प्रयोग बन गया। अंतिकात आगतः, अंतिकादागतः, दूरात आगतः, दूरादागतः, कृच्छात आगतः, कृच्छादागतः, ऐसा प्रयोग बन गया। षष्ठी में जो है कह रहे हैं भैया तत्पुरुष समास उसे कहते हैं, षष्ठी तत्पुरुष समास, जिसमें प्रथम शब्द षष्ठी विभक्ति में हो। कह रहे हैं भैया षष्ठी तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द षष्ठी तत्पुरुष में हो। यह समास प्रायः सभी षष्ठ्यंत शब्दों के साथ होता है। यह समास प्रायः जो है सभी षष्ठ्यंत शब्दों के साथ होता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, ऐसा कह रहे हैं। इसके कुछ अपवाद उनमें 2 यह दिए जाते हैं। जब षष्ठी जो है त्रिच प्रत्यय में अंत में होने वाले कर्ता, भर्ता, धारण करने वाले, जैसे वज्रस्य भर्ता, स्रष्टा आदि, अथवा अक प्रत्यय में अंत में होने वाले पाचक, याचक, सेवक आदि कर्तृवाचक शब्दों के साथ आवे, जैसे घटस्य कर्ता, जगतः स्रष्टा, धनस्य हर्ता, अन्नस्य वाचकः। अब कह रहे हैं किंतु याजक इत्यादि शब्दों के साथ षष्ठी होता है। जैसे ब्राह्मण, याजकः इत्यादि शब्दों में पूजक, परिचारक, परिसेवक, स्नातक, अध्यापक, उत्पादक, होत्री, पोत्री, भत्री, भत्री मतलब पति, रथगणक तथा पतिगणक शब्दों को समझना चाहिए। इनके साथ षष्ठी समास होता है। अब कहते भैया निर्धारण, किसी वस्तु की दूसरे से विशिष्टता दिखाने के अर्थ में प्रयोग में आई हुई षष्ठी का समास नहीं होता है। कह रहे निर्धारण, किसी वस्तु की दूसरे से विशिष्टता दिखाने के अर्थ में प्रयोग में आई हुई षष्ठी का समास नहीं होता है। जैसे नृणाम द्विजः श्रेष्ठः, राजा मनुष्यों में जो है द्विज वह श्रेष्ठ होता है। गवाम कृष्णा बहुक्षीरा इत्यादि में समास नहीं होगा, ये कह रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, निर्धारण, किसी वस्तु की दूसरे से विशिष्टता दिखाने के अर्थ में प्रयोग में आई हुई षष्ठी का समास नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है किसी का श्रेष्ठता दिखाया जा रहा है, इसमें षष्ठी है, इसीलिए यहाँ पर समास नहीं हुआ। अब कह रहे हैं भाई जो किंतु यदि तरप प्रत्यय में अंत
तरप प्रत्यय में अंत होने वाले गुणवाची शब्द के साथ षष्ठी आवे तो वहाँ समास हो जाएगा और साथ ही तरप प्रत्यय का लोप भी हो जाएगा। और कह रहे हैं किंतु यदि तरप प्रत्यय में अंत होने वाले तरप प्रत्यय में अंत में होने वाले गुणवाची शब्द के साथ में यदि षष्ठी आवे तो वहाँ समास हो जाएगा, साथ ही साथ जो है तरप प्रत्यय का लोप भी हो जाएगा। जैसे कि सर्वेषां श्वेततरः सर्वश्वेत, सर्वेषां महत्तरः इति सर्वमहान। अब यहाँ पर कह रहे हैं भैया पूर्णार्थक प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के साथ, गुणवाचक शब्दों के साथ, सुहित और तृप्ति अर्थ वालों शब्दों के साथ, सत्रीय एवं सानच प्रत्ययांत शब्दों के साथ, कृदंत अव्ययों के साथ, तव्य प्रत्ययों के बने शब्दों के साथ तथा समानाधिकरण शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। अब इसमें कह रहे हैं जो पूर्णार्थक प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के साथ, गुणवाचक शब्दों के साथ, सुहित अर्थात तृप्ति अर्थ वाले शब्दों के साथ, सत्रीय एवं सानच प्रत्ययांत शब्दों के साथ, कृदंत अव्ययों के साथ, तव्य प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के साथ तथा समानाधिकरण शब्दों के साथ क्या होता है, षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता। ये जो ऊपर में कहे गए हैं पूर्णार्थक प्रत्ययों से बने हुए शब्द के साथ, गुणवाचक शब्दों के साथ, सुहित अर्थात तृप्ति अर्थ वाले शब्दों के साथ, सत्रीय एवं सानच प्रत्ययांत शब्दों के साथ, कृदंत अव्ययों के साथ, तव्य प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के साथ, समानाधिकरण शब्दों के साथ जो है षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता। इसीलिए शताम षष्ठः में जो है तत्पुरुष समास नहीं हुआ, क्योंकि यह पूर्णार्थक जो है षष्ठ है, इसलिए नहीं हुआ। काकस्य कार्ष्ण्यम में जो है यह काष्ण्यम गुणवाचक शब्द है, इसलिए षष्ठी विभक्ति नहीं हुई। फलानाम सुहितः, यहाँ पर जो है सुहित अर्थ है, इसीलिए जो है षष्ठी विभक्ति नहीं हुई। द्विजस्य कुर्वन् कुर्बानो वा ब्राह्मणस्य कृत्वा, इस प्रकार से इस सब प्रयोगों में षष्ठी विभक्ति नहीं हुई। अब टिप्पणी में कह रहे हैं भैया तव्यत से बने शब्दों के साथ षष्ठी समास होता है। जो शब्द जो है तव्यत प्रत्यय करके बना हुआ हो उनके साथ षष्ठी समास होता है। वस्तुतः तव्य और तव्यत में कोई अंतर नहीं है। कह रहे हैं वस्तुतः जो है तव्य और तव्यत में कोई अंतर नहीं है। तो से केवल इतना सूचित होता है कि तव्यत से बने शब्द स्वरित स्वर वाले होते हैं। तो से केवल इतना जो है सूचना मिलता है, जो तव्यत से जो शब्द बनता है वह स्वरित स्वर वाले होते हैं। स्वकर्तव्यम समस्त पद तो बनेगा ही, स्वकर्तव्यम में समस्त पद तो बनेगा ही, उसमें अंत स्वर स्वरित होगा। केवल यह हो जाएगा जो अंत जो है वह स्वरित हो जाएगा। समानाधिकरण के भी संबंध में इतना जानना आवश्यक है कि विशेषण पूर्वक पूर्व पद कर्म धारय, जो समानाधिकरण तत्पुरुष का एक भेद है और जिसमें दोनों पद समानाधिकरण अर्थात समान लिंग और विभक्ति वाले होते हैं, के अतिरिक्त समानाधिकरण शब्दों में ही समास का निषेध इस स्थल में किया गया है। कह रहे हैं भैया पूजार्थवाची अक्त प्रत्यांत शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। जो पूजार्थक वाची है अक्त प्रत्यांत शब्दों के साथ भी, पूजार्थक वाची जो अक्त प्रत्यांत शब्द होगा उससे साथ भी जो है षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। जैसे राज्ञाम मतो बुद्धा पूजितो वा, राजमतः इत्यादि समस्त पद नहीं बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूजावाचक जो है अक्त प्रत्यांत पूजित शब्द है, इसलिए यहाँ पर राज्ञाम में षष्ठी होते हुए भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं हुआ, ऐसा का ऐसा ही रह गया। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं सप्तमी तत्पुरुष का समास, सप्तमी तत्पुरुष समास उसे कहते हैं, अर्थात सप्तमी तत्पुरुष समास जो है वह है जिसका प्रथम शब्द सप्तमी विभक्ति में रहा हो। कह रहे हैं भैया सप्तमी तत्पुरुष समास वह है जिसका प्रथम शब्द जो है सप्तमी विभक्ति में रहा हो। यह समास भी विशेष दशाओं में ही होता है, कुछ ये है, और यह समास भी जो है कुछ विशेष दशाओं में होता है, और यह वे हैं।
अब इसके आगे जो है हम जो आगे वीडियो आएगा उसमें देखेंगे इस नियम से, पहले नियम से। तब तक के लिए यहीं पर राधे राधे। अब इसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे।